हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवोर्स, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, यानी कि तलाक के आधार। हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13 के अंदर क्या कौन कौन से आपके तलाक के आधार दिए गए हैं जिनके बेसिस पर आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है या इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई डाइवोर्स ही आपको लेना पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, कोई भी ग्राउंड मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। बिना देर किए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा कि 13B के अंदर म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स ले सकते हैं, यानी कि दोनों की अगर आपसी सहमति है तो उसमें आपको कोई सी ग्राउंड की जरूरत नहीं है। यानी कि जो है दोनों पति पत्नी चाहते हैं अलग होना, तो उसमें आप 13B म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम सेक्शन 13 की कि क्या क्या तलाक के आधार है। अगर आपका म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से तलाक नहीं हो रहा है, तो एक पार्टनर को उसके पास क्या क्या आधार होने चाहिए, ये कोई से भी एक आधार पे वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। तो पहला है एडल्ट्री, यानी कि जाड़ता। अगर किसी भी पति या पत्नी का अपने पार्टनर के अलावा किसी और अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है, तो इसके बेसिस पर जो है हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर से अलग हो सकते हैं, उसे एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स यूज कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड है दोस्तों क्रूएल्टी, यानी कि क्रूरता। अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर पर इस तरह से क्रूएल्टी कर रहा है, अब क्रूएल्टी यहाँ पे दोस्तों फिजिकल क्रूएल्टी भी हो सकती है, मेंटल क्रूएल्टी भी हो सकती है। फिजिकल क्रूएल्टी जैसे कि बहुत मारपीट हो रही है, खाना नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो फिजिकल क्रूएल्टी में आ गया। मेंटल क्रूएल्टी भी अलग अलग रीजन की वजह से हो सकती है कि इतनी ज्यादा मेंटल प्रेशर दिया है, ताने देते हैं, और भी किसी अन्य प्रकार से इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है कोई, तो ये सब जो है आपका मेंटल क्रूएल्टी में आ गया है। मतलब कि इस तरह की क्रूएल्टी हो गई है कि अब जो है वो हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो इस बेसिस पे भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्रूएल्टी को साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर हस्बैंड्स। वाइफ के लिए थोड़ा इजी होता है, लेकिन हस्बैंड्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर एक्चुअल में आपके साथ ऐसा केस है तो आप इसके बेसिस पे भी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हस्बैंड है, अगर उसने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है और उसके पास डिग्री भी है, और वाइफ लेकिन तब भी आने को तैयार नहीं है, तो ये भी जो है हस्बैंड जो है इसी भी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स यूज कर सकते हैं इसमें, कि भाई मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, वो इतनी क्रूएल्टी हो रही है तो कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो डाइवोर्स चाहते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है डेजर्शन, यानी कि परित्याग। यानी कि अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है और आपको छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, मान लीजिए कोई वाइफ है अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं और चली गई है, अपने मायके चली गई है, कहीं और चली गई है, और 2 साल हो गए हैं इस बात को, और हस्बैंड ने सेक्शन 9 वगैरह भी डाला है, वो नहीं आ रही है वापस, तो हस्बैंड जो है इस बेसिस पे, डेजर्शन के बेसिस पे डाइवोर्स डाल सकते हैं कि भाई 2 साल हो गए और जो है मेरे को इस बेसिस पे डाइवोर्स चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है कन्वर्जन, यानी कि धर्म परिवर्तन। अगर मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना धर्म चेंज कर लिया है बिना अपने पार्टनर की रजामंदी से, तो यहाँ पे जो है वो दूसरा पार्टनर ना डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, यानी कि जैसे स्किन, आंख, नाक पे जो रोग होते हैं, ये ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जो ठीक नहीं हो सकते और ये कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैलते हैं, संक्रमित रोग होते हैं। तो अगर आपके पार्टनर को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, तो इसके आधार पे भी कोई भी हस्बैंड या वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है कि भाई मैं इसके साथ वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकता हूँ, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है यौन रोग, वेनेरियल डिजीज, यानी कि अगर आपके पार्टनर को कोई ऐसी बीमारी है जैसे एड्स हो गया या नपुंसकता हो गई, तो इसके आधार पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इंसैनिटी, यानी कि पागलपन। अगर आपके पार्टनर को पागलपन के दौरे पड़ते हैं या कोई ऐसा मानसिक विकार है जो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर्स से आपने बहुत सलाह कर ली है और जो है वो उनको ऐसा मेंटल रिटार्डेड है, वो कुछ इस तरह से है कि उनके दिमाग की अवस्था जो ठीक नहीं हो सकती है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो ये भी आपका एक ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है। इसके अलावा दोस्तों आता है रिनंसिएशन, यानी कि त्याग। यानी कि अगर आपके कोई पार्टनर हस्बैंड या वाइफ सन्यासी या सन्यासिनी बन गए हैं, तो इस केस में भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। सन्यासी या सन्यासिनी मतलब अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के पहाड़ों पे रहने चले गए हैं, तो इस केस में अगर वो सन्यासी या सन्यासिनी बन गए तो ये भी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है। इसके अलावा दोस्तों आता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी कि अगर आपके पार्टनर की कोई खैर खबर नहीं है पिछले 7 सालों से, 7 सालों से आपको पता नहीं है आपका पति या पत्नी जो है वो कहाँ है, रिलेटिव्स को कोई खबर नहीं है, तो ये भी नहीं पता
आपको कि वो जिंदा है या मर गए हैं, तो इसके बेसिस पे भी आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मुझे पता नहीं है, मेरे पति या पत्नी जो है पिछले 7 साल से कहाँ है, कोई खैर खबर नहीं है, तो इसमें उनको ऐसे अवस्था में उनको मृत माना जाता है। तो ये सब दोस्तों तलाक के आधार हैं। अगर आपका केस इन सब में से किसी भी केस में मैच करता है, कोई भी केस फिट बैठता है, तो आप इसमें इसे एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स यूज करके आप सेकंड मैरिज के लिए मूव ऑन कर सकते हैं, आप डाइवोर्स ले सकते हैं, पहली मैरिज से फ्री हो सकते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ कि एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से किन किन केसेस में, इनके अलावा, ये तो ग्राउंड्स हैं ही वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए है, अब वाइफ के लिए कौन से एडिशनल ग्राउंड्स है डाइवोर्स के लिए कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। अगर उनके हस्बैंड किसी भी केस में मैरिज के बाद रेपिस्ट प्रूव हो जाते हैं, तो वो इस आधार पे वाइफ जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। अगर मान लीजिए किसी हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है और उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो जिंदा है, तो इसके बावजूद उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है, तो जो फर्स्ट वाइफ है वो डाइवोर्स के लिए इसको एज अ ग्राउंड यूज कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर वाइफ की उम्र 15 साल से कम है और उसकी शादी हो गई, तो इसके आधार पे भी वो डाइवोर्स के लिए जा सकती है। दोस्तों डाइवोर्स के ऊपर मैंने और इम्पोर्टेंट बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरा प्रोसेस ऑफ डाइवोर्स समझाया है, ये भी समझाया है कि आप कब सेकंड मैरिज कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डाइवोर्स फ्रॉम फर्स्ट मैरिज। एक वीडियो में मैंने क्विक मेथड्स भी बताए हैं कि आप डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो इन सबसे भी वीडियो से आपको बहुत सारी यूजफुल जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।